लर्निंग मार्केट्स विद मनीष में आज हम अपने एनआईएसएम इक्विटी डेरिवेटिव सीरीज का 5th चैप्टर जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी उसको डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो ना एक दूसरे फॉर्म में बना रहा हूँ इसलिए बिकॉज ना अगर बुक के वे में आप पढ़ने जाओगे ना तो आपको बहुत दिक्कत आएगी इसको समझने में। तो इसको मैं दूसरे वे में एक पीपीटी के फॉर्म में जीस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ सो दैट आपको बेटर समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी एक नॉर्मल इंडिविजुअल के पास कुछ शेयर्स होते हैं, राइट? तो उसमें सबसे बड़ा उसके लिए क्या फैक्टर रहता है कि उस शेयर्स की प्राइस कभी गिरे ना। सबका एम यही रहता है कि मेरे शेयर्स जो मेरे पास हैं उसकी प्राइस कभी गिरे ना, बट ऐसा होता तो है नहीं। अब क्या है, प्रोटेक्टिव पुट बेसिकली क्या हो गया, एक तरह का इंश्योरेंस हो गया। इंश्योरेंस किस हिसाब से कि आप एक छोटा सा प्रीमियम पे करते हैं और आप अपना डाउनसाइड रिस्क पूरा प्रोटेक्ट कर लेते हैं। इसका अंडरलाइंग रूल क्या है? देखिए, पहला चीज तो आपके पास एक्चुअल होल्डिंग ऑफ स्टॉक होना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास 5,000 टाटा मोटर्स के शेयर्स हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर प्राइस ऊपर जाता है तो मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्राइस ऊपर जाते रहे, मेरे शेयर्स के वैल्यू बढ़ते रहेंगे। बट अगर प्राइस अगर नीचे आ जाता है, जितना वो नीचे आएगा उतना मुझे लॉस होते जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक पुट ले लेता हूँ जो स्ट्राइक प्राइस में, जो मेरा करंट प्राइस चल रहा है उसके आसपास का स्ट्राइक प्राइस का मैं एक पुट ले लेता हूँ। अब कॉल पुट क्या है ना, इसकी मेरी एक दूसरी वीडियो है, आई बटन में लिंक होगा, आप वो देख लीजिएगा वहां से। तो कॉल पुट आपको क्लियर हो जाएगा, एट द मनी क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, सब वहां पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो देखिए, तो मैंने क्या किया, सेम स्ट्राइक प्राइस का एक पुट ले लिया। मुझे क्या प्रीमियम देना पड़ा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल में 9 रुपए लिए, तो मान लीजिए मुझे 9 रुपए प्रीमियम देने पड़े। अगर मैंने 9 रुपए प्रीमियम दिया है, उससे क्या मुझे एडवांटेज होगा कि जितना भी प्राइस गिरेगा मेरे पुट का वैल्यू उतना अप्रिशिएट करते जाएगा। और जैसे जैसे मैं पुट का वैल्यू अप्रिशिएट करते जाएगा, जो मेरा स्टॉक के अगेंस्ट लॉस हो रहा है 9 रुपया, बस जो मैं प्रीमियम लगा है वो हटा दीजिए, बाकी मैं कवर कर लूंगा। तो 9 रुपए छोड़ के मेरे सारे रिस्क वहां पे कवर हो जाएंगे। अब मैं प्रोटेक्टिव पुट क्यों लूंगा? देखिए, मार्केट में कभी कभी होता है ऐसा कि फॉल आता है। जब फॉल आता रहता है ना तो लोग को समझ में भी आने लगता है कि फॉल आने वाला है। तो आप अगर एंटिसिपेट कर रहे हैं कि फॉल आने वाला है मार्केट में, तो आप क्या करेंगे, कि आपने डिसाइड किया चलिए एक पुट ले लेते हैं। तो मान लीजिए 9 रुपए मैंने प्रीमियम पे कर दिया। अब दो उपाय था, या तो आप शेयर बेच भी सकते हैं, बट आप शेयर अगर बेच देंगे ना तो क्या पता मार्केट रिवर्स कर जाए और प्राइसेस ऊपर चले जाए, तो वो भी आप वहां पे लूज कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको वो पैसे तो मिलेंगे नहीं, मार्केट प्राइस ऊपर जाने वाला। आप यहाँ पे प्रीमियम ले रहे हैं तो आपका कॉस्ट सिर्फ 9 रुपए लग रहा है, लेकिन आपको अगर मार्केट ऊपर चला जाता है और आपका जो एंटिसिपेशन था कि मार्केट गिरेगा वो नहीं गिरता है, तो यहाँ पे वो प्रॉफिट आपको आ जाता है। जैसे जैसे स्टॉक की वैल्यू देखिए बढ़ते रहेगी तो स्टॉक में उतना प्लस आ रहा है मेरे को, प्रीमियम तो मैंने 9 रुपए दिया है उतना ही लगना है मेरे को। तो उसके बाद जितने भी स्टॉक में वैल्यू अप्रिशिएशन हो रही है वो मुझे मिल जाएगी। नीचे जब गिरेगा तो ये जो मेरा नेट कॉस्ट लगा 9 रुपए पुट का, क्योंकि पुट का वैल्यू नीचे गिरते समय बढ़ते रहेगा, तो वो जो नेट कॉस्ट में 9 रुपए लगा उसको छोड़ दीजिए, बाकी मेरा स्टॉक का प्राइस जितना गिरेगा उतना प्राइस मेरा वहां पे मुझे मिलते रहेगा। तो क्या हो गया, इससे मेरा डाउनसाइड रिस्क प्रोटेक्ट हो गया। ये सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रेटेजी है, जो भी जिन लोगों के पास होल्डिंग होती है ना वो यही करके चलते हैं। जब उनको लगता है मार्केट गिरने वाला है वो यही करके चलते हैं। इससे क्या होता है, देखिए, थोड़े से कॉस्ट में आपका डाउनसाइड रिस्क प्रोटेक्ट हो गया। अगर 5,000 शेयर्स हैं मेरे पास, 1 रुपए के नीचे गिरने पे मेरा 5,000 का लॉस है। अगर 20 रुपए नीचे गिरता है तो मेरा 1,00,000 रुपए का लॉस है। उसके अगेंस्ट मैं 9,000 रुपये प्रीमियम देता हूँ ना, या 30-35 हजार रुपये में प्रीमियम देता हूँ और मेरा 1,00,000 रुपये का डाउनसाइड रिस्क प्रोटेक्ट कर लेता हूँ, तो मुझे क्या लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, मैंने एटलीस्ट डाउनसाइड रिस्क तो प्रोटेक्ट कर लिया। प्लस मेरा जो एसेट साइज है वो तो डिक्रीज नहीं कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि मुझे जो एम टू एम प्रॉफिट आएगा वो मेरे कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, कैश और कैश मेरा वो होल्डिंग में जरूरत पड़ेगा तो मैं और खरीद लूंगा, और नहीं भी खरीदा तो भी मेरा एटलीस्ट उतना प्रॉफिट तो आ ही गया। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट स्ट्रैटेजी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे, कवर्ड कॉल। देखिए, कवर्ड कॉल कैसा स्ट्रेटेजी है कि कुछ स्टॉक्स होते हैं मार्केट में जो एकदम वॉलेटाइल नहीं होते हैं, ठीक है, वो मूव ही नहीं करते हैं, बहुत धीरे धीरे रेंग रेंग के मूव करते हैं। डाउनसाइड रिस्क तो लेकिन उनमें भी होता है। हाउएवर अपसाइड अगर मान लीजिए कैप्ड हमको दिख रहा है और डाउनसाइड भी हमको कैप्ड दिख रहा है, दोनों जगह मुझे पता है कि यार ये शेयर ऐसा है कि ये घूमेगा ही नहीं। मैंने एग्जांपल भी ऐसे ही शेयर का लिया है, आईटीसी का एग्जांपल लिया है, जो हिलता ही नहीं। उसको हिलाने के लिए ना कुछ अलग दुनिया के एलिमेंट्स लगते हैं तभी वो हिलता है, और एल्स वो ना हर महीने में 10-5 रुपया ऊपर नीचे, 10-5 रुपया ऊपर नीचे ऐसे ही चलता है। लॉकडाउन के समय कोरोना का जब इम्पैक्ट आया था तो वो गिरा था थोड़ा सा, बट बाकी कोई भी शेयर इतना गिरता, मतलब इतना लेस वॉलेटाइल शेयर अपने इंडस्ट्री में तो है ही नहीं।
ये एकदम हिलेगा नहीं। अब क्या है, मुझे पता है कि स्टॉक तो हिलने वाला है नहीं, बट अब मैं इसको रख के करूँगा क्या? मेरे तो कैपिटल वहाँ लगा हुआ है ना, तो कैपिटल मेरा लगा हुआ है वहाँ पे। अब मुझे पता है ये ना नीचे गिरता है ना ऊपर बढ़ता है, तो मुझे तो अप्रिसिएशन आ जाएगा, मेरे बेसिकली पैसे ब्लॉक होके रखे हैं। अब क्या देखना है मेरे को कि चलो ठीक है, जो ऑलरेडी मेरे पास एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उन पे मैं कैसे 2-4 रुपए प्रॉफिट कमा सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं अभी जो प्राइस चल रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर का एक स्ट्राइक प्राइस का कॉल बेच देता हूँ। जब कॉल मैंने बेचा तो मुझे प्रीमियम आ जाएगा, प्रीमियम मुझे आया। अब मुझे ये पता है कि प्राइस उस वहां तक जाएगा तो भी मेरे कॉल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। मतलब 210 का मैंने अगर एग्जांपल लिया है, 215 का स्ट्राइक प्राइस में बेचता हूँ, तो 215 का अगर मैं स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे बेच रहा हूँ तो होगा क्या कि 215 पे भी अगर आ गया ना ईटीसी का प्राइस एक्सपायरी के दिन, तो कॉल की वैल्यू जीरो ही होनी है। मतलब वो 5 रुपए मुझे आ जाने हैं, प्लस मेरे स्टॉक का वैल्यूएशन तो अलग से बढ़ा हुआ है, तो वो भी पैसे मुझे आने हैं। अब यहाँ पे मुझे प्रॉफिट कहाँ पे आएगी? देखिए प्रॉफिट कैसे आएगी, अगर ये तो हमने एजम्पशन लिया है ना कि हमारा स्टॉक का प्राइस ना ऊपर ज़्यादा गिर रहा है ना नीचे ज़्यादा गिर रहा है, तो क्या होता है कि जो ये 5 रुपए मुझे आए, ये मुझे, मेरे पास स्टॉक है, मैंने बेचे हैं, ये 5 मुझे आ गए, स्टॉक की वैल्यू अप्रिशिएट होगी वो भी मुझे मिलनी है, और ये 5 रुपए तो मुझे मिलने ही है, तो ये 5 रुपए मेरी सर्टेन प्रॉफिट हो गई, और जो स्टॉक की वैल्यू अप्रिशिएशन होगी वो मुझे मिलनी है। यहाँ पे हमारे दोनों चीज होना नहीं है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि स्टॉक की वैल्यू अप्रिशिएट नहीं हो रही है, डिप्रिशिएट भी नहीं हो रही है। ये 5 रुपए प्रीमियम मुझे जो भी मेरे मार्जिन मनी लगेगी उसका सीधा मुझे प्रॉफिट है। जनरली लोग क्या करते हैं, आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन जाके बेच देते हैं। मान लीजिए 280 पे चल रहा है अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो लोग क्या करते हैं 350 का कॉल ऑप्शन बेच देते हैं। 1.5 लाख 2 लाख रुपए मार्जिन लगता है, लेकिन वहाँ 3 रुपए अगर प्रीमियम है तो वो 3 रुपए पक्का आने ही है, क्योंकि एक महीने में वो 280 से 350 तो चला जाए, ऐसा तो बहुत रेयर ही चांस होता है। और 350 चला भी गया तो भी वो 3 का वैल्यू जीरो होता है, 253 के ऊपर जाएगा तो मुझे लॉस है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वो प्रीमियम चुपचाप ले लेता हूँ। वो 3 रुपए मुझे 1.5 लाख का मान लीजिए कैपिटल लग रहा है, तो टेक्निकली कितना परसेंट रिटर्न आया मुझे 2% रिटर्न आया। एक महीने में 2% रिटर्न क्या खराब चीज है, तो वो लोग ले लेते हैं। और मैक्सिमम सिनारियो में ऐसा होता है, जो भी इस तरह के लेस वोलेटाइल स्टॉक्स होते हैं, इसमें ऊपर के कॉल्स पे जो भी आप बेचते हैं ना, उसका वो प्रीमियम आपको आ ही जाता है। इसीलिए आपको हर लेवल पे कॉल राइटर्स मिलते हैं। क्यों हर लेवल पे मिलते हैं? क्यों? क्योंकि ये पता है कि कोई ना कोई इसे खरीदेगा, कोई ना कोई बाजार में बहुत ऑप्टिमिस्टिक होगा कि भाई 2 दिन बचा हुआ है फिर भी एसबीआई चला जाएगा 350 रुपए। ऐसा तो होता नहीं है। तो क्या होता है कि जिसने बेचा उसका जो भी कैपिटल ब्लॉक हुआ है उस कैपिटल पे उसको रिटर्न आ गया। तो मैक्सिमम लोग जिनके पास स्टॉक होता है, और ऐसा स्टॉक जो वॉलेटाइल नहीं होता है, उसमें पैसे ब्लॉक भी हैं उनके, फिर भी वो इस स्ट्रेटेजी से अपने पैसे कैपिटल का कुछ रिटर्न पाते रहते हैं। तो ये एक हो गया कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी। अब चलते हैं दूसरी स्ट्रेटेजी पे, ये है कॉलर। कॉलर बेसिकली क्या हो गया, जैसे मान लीजिए मैंने अभी शर्ट पहना है, ठीक है, तो इसमें एक पोर्शन अप है एक पोर्शन डाउन है, राइट। तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि मेरा कॉस्ट मैं अपना फिक्स कर देता हूँ और मैं अपना प्रॉफिट भी लॉक कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये क्या कर रहा है, कॉलर क्या कर रहा है, शर्ट को ना इधर जाने दे रहा है ना शर्ट को उधर जाने दे रहा है, शर्ट को इसने यहाँ पे लॉक करके रखा है। ये स्ट्रेटेजी को बोलते हैं हम कॉलर स्ट्रेटेजी। अब इसमें बेसिकली क्या है, हमने जो कवर्ड कॉल ऊपर डिस्कस किया, कवर्ड कॉल जब डिस्कस किया तो देखिए इसमें डाउनसाइड रिस्क था, नीचे जाते जाएगा ना शेयर, तो आपको 5 रुपए प्रीमियम तो आया लेकिन शेयर की वैल्यू गिरते रहेगी। तो इसको हमने क्या किया, एक इसमें एक पुट भी ऐड कर दिया। अब हमने पुट जब ऐड किया तो पुट ऐड करने के लिए हमको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। वो प्रीमियम जब हमने पे किया तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है एक अनसर्टेनिटी कि जब भी प्राइस नीचे जाएगा पुट की वैल्यू अप्रिशिएट होगी, तो हमारा नीचे का प्राइस भी लॉक हो गया। अब देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया रिलायंस का, प्राइस चल रहा है उसका 2100 रुपये, ठीक है। मैंने क्या किया, ऊपर का एक कॉल भेज दिया, तो 2150 का मैंने कॉल भेज दिया, और मुझे क्या डाउन साइड भी प्रोटेक्ट करना है, तो मैंने 2080 का एक पुट खरीद लिया। अब जब मैंने ये कॉल ऊपर का बेचा तो मुझे 50 रुपये प्रीमियम आएंगे, और 2080 का मैंने जब पुट बाई किया है तो मुझे 17 रुपये प्रीमियम देने पड़ेंगे। तो अब देखिए प्राइस 2150 के नीचे जब तक रहेगा तब तक मुझे ये 50 रुपये आने हैं, ठीक है।
ये 50 रुपये मुझे आने हैं, ये मैं ले लूंगा चुपचाप 50 रुपये। 2200 पे जब जाएगा प्राइस तो मुझे 50 रुपये पे करने हैं। 2250 पे जब प्राइस जाएगा तो मुझे 100 रुपये पे करने हैं। तो मेरा यहाँ 100 रुपये का लॉस हो रहा है, बट मेरे स्टॉक का वैल्यू भी तो अप्रिशिएट हो रहा है। मेरा स्टॉक जो 2100 में एक्चुअली है मेरे पास, वो भी तो 2200 पहुंचेगा, वो भी तो 150 पहुंचेगा। तो मेरा क्या हो रहा है कि ये मेरा अपसाइड तो प्रोटेक्टेड हो गया इसके कारण, कॉल लेने के कारण, कॉल बेचने के कारण। अगर पुट लेके मैंने क्या किया 17 रुपये प्रीमियम पे किए इसके लिए। तो मैंने अब मान लीजिए 17 रुपये जब प्रीमियम पे किए मैंने, तो अगर ये चला जाता है आपका 2050 के आसपास, ठीक है, तो पुट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2080 वाले पुट की 30 रुपये वैल्यू हो जाएगी। 30 रुपये में 17 रुपये प्रीमियम हमने दिया है, तो हमारा प्रॉफिट क्या बचेगा उसका 13 रुपये वैल्यू बचेगा, नेट ऑफ 17 रुपये। 30 में 17 हटा दीजिए तो 13 बचता है। 100 रुपये अगर नीचे गया तो 63, मतलब सॉरी हाँ, तो 80 माइनस 17 तो आपका कितना बच गया 63 बच गया। 100 मतलब 1950 जाता है तो 130 माइनस 17 तो 113। अब इसका जब नेट पे ऑफ देखेंगे तो 150 रुपये स्टॉक कॉस्ट गिरा है मेरा, बट 50 रुपये मुझे कॉल में आए हैं। अब पुट की वैल्यू मेरी कितनी है 113 रुपये। इसमें जो नेट डिफरेंस बचता है, ये डिफरेंस क्या बचता है 13 रुपये का, ये 13 रुपये मुझे फिर भी आ रहे हैं। मतलब शेयर नीचे जाए या ऊपर जाए मुझे प्रॉफिट आ रहा है, नीचे जाएगा तो प्रॉफिट कम आता है, ऊपर आएगा तो मुझे प्रॉफिट ज़्यादा आता है। अब हम देखते हैं इस लेवल पे, यहाँ पे भी सेम केस 100 रुपये स्टॉक की वैल्यू गिरी हुई है, 63 रुपीज़ लेकिन मेरी पुट की वैल्यू रहेगी। 50 रुपये तो कॉल जो हमने बेचा है उसका पैसा हमें आया हुआ है, तो 13 रुपये हो गए। जब 2100 के लेवल पे जो प्राइस अभी करेंटली चल रहा है उस पर अगर एक्सपायरी होती है तो मेरे 50 रुपये प्रीमियम मुझे आने हैं, क्योंकि मैंने 2150 का कॉल बेचा था, तो ये 50 रुपये मुझे आ जाएंगे। अब 17 रुपये मेरा क्या जा रहा है प्रीमियम जा रहा है, वो लेस कर दीजिए, बचा 33 रुपये। 33 रुपये में प्रॉफिट आया क्लियर कट। 2150 पे भी आता है ना, तो यहाँ मैंने जीरो लिख के रखा है, बट 50 रुपये प्रीमियम आपको फिर भी आए रहेंगे। कॉल की वैल्यू जीरो हो जाएगी लेकिन 50 प्रीमियम तो आपने खरीद लिया है। 50 प्लस 50 100, और आपका प्रीमियम कितना जा रहा है, आपका प्रीमियम जा रहा है 17 रुपये, तो यहाँ पे 83 रुपीज़ की प्रॉफिट आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अब जितना ऊपर जाएंगे आप वो सीधा आपका 33 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो जिस कॉल पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस जाके एंड होगा, अगर वो हम बेचते हैं तो हमें मैक्सिमाइज प्रॉफिट मिलेगा वहाँ पे। और यहाँ पे क्या है प्रॉफिट और लॉस दोनों लॉक हो जाते हैं। लॉस मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए इस एग्जांपल में आपको लॉस नहीं दिख रहा है, बट ऐसा हो सकता था ना कि ये प्रीमियम 17 रुपये ना हो के 40 रुपये हो, तो उसमें आपका हो सकता है कि नेट पे ऑफ लॉस भी हो सकता है, लेकिन वो लॉस भी लॉक हो जाता है। और आप तो ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं ना कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, शेयर की वैल्यू ऊपर ही जाएगी। अगर नीचे जाने का है आपका तो आप प्रोटेक्टिव पुट लेके चलेंगे ना, तो जैसा मार्केट आपको लगता है आप वैसी स्ट्रेटेजी लेंगे। अगर प्रोटेक्टिव पुट की स्ट्रेटेजी लगती है आप वो लीजिएगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि मार्केट गिर सकता है तो आप वो वाली स्ट्रेटेजी में चलेंगे। बट आपको मालूम है कि ऊपर ही जाना है, बट ऊपर जाने का कोई जरूरी नहीं है कि जाए भी, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस लॉक करके चलते हैं। इसमें नीचे के साइड में लॉस कम है, ऊपर के साइड में प्रॉफिट ज्यादा है, इसलिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होता है, इसलिए लोग कॉलर वाला प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरी स्ट्रेटेजी पे जो कि है बुल कॉल स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड क्या हो गया कि मान लीजिए हमारे पास फिजिकली या एक्चुअल में वो स्टॉक या फिर जो भी चीज हम ट्रेड करना चाहते हैं, इंडेक्स ट्रेड करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, वो हमारे पास नहीं है। और जनरली क्या होता है रिटेल इन्वेस्टर्स की स्ट्रेटेजी रहती है कि वो बोलते हैं अच्छा बाजार ऊपर जाने वाला है तो इसका कॉल ले लेते हैं, बाजार नीचे आने वाला पुट ले लेते हैं। होता क्या है कि वो पुट या कॉल की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है उनको 100% लॉस हो जाता है। इसीलिए जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं या फिर जो भी एक्सपर्ट ट्रेडर्स होते हैं, FIIs DIs होते हैं, वो हेज्ड पोजीशन में चलते हैं। और आपने अगर नोटिस किया होगा, अगर आप कॉल बाई कर रहे हैं सिर्फ तो आपको प्रीमियम बहुत कम लगता है, पुट बाई कर रहे हैं प्रीमियम बहुत कम लगता है, अगर आप सेल करते हैं तो प्रीमियम बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, इसीलिए मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, हम तो बाई करके चलेंगे भाई, हमें पैसा हमारे पास कम है। लेकिन अगर वही पोजीशन हेज्ड होती है, एक बाई एक सेल रहता है, तो जो मार्जिन रूल्स है ना, फ्रेमवर्क्स हैं सेबी के द्वारा प्रिस्क्राइब, उसके हिसाब से मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है।
जब मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाएगी ना, तो उससे आपको एडवांटेज क्या होता है, उससे आपको एडवांटेज ये होता है कि आप क्या करते हैं कि ज़्यादा बेटर पोजीशंस ले पाते हैं, कि आप एक लॉट बेच के एक लॉट खरीद के चल रहे हैं, तो आप अपनी हेज पोजीशन पे भी चल रहे हैं, और प्लस आपकी लॉस की प्रोबेबिलिटी भी जो है ना वो काफ़ी कम हो जाती है, और अगर लॉस हुआ भी तो लिमिटेड लॉस होता है, गेन आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए बुल कॉल स्प्रेड पे हम इस चीज़ को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे कैसा है, सिंपल सा बात है, एक ट्रेडर है जिसको लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। इंडिया में रिटेल इन्वेस्टर को जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो लगता है मार्केट नीचे गिरने वाला है, और जब मार्केट नीचे आता है तो उनको लगता है बस ये आगे गिर गया, अब ऊपर जाएगा। जब 12,700 से निफ्टी गिरना चालू हुआ था कोरोना के समय, तो 10,000 पे खरीद लेते हैं, मार्केट इससे नीचे कितना गिरेगा, 9,500 पे आया खरीद लेते हैं, इससे नीचे कितना गिरेगा, 9,000 पे आया तो पैसे ही नहीं बचे हैं, खरीदे कहाँ से। जिन लोगों के पास पैसे थे सबने 7,000, 7,500, 8,000 पे खरीदा है, और आज वो कितने रिटर्न में बैठे हुए हैं। और पब्लिक क्या है, 100 पॉइंट 1,000 पॉइंट गिरता है उसी में खरीदना चालू कर देता है, जितना दम है सब लगा देते हैं, पता चलता है और आधा हो गया मार्केट, उसके बाद और लॉस हो गया। अब क्या करता है यहाँ पे, तो लेकिन जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं ना सब हेज पोजीशन से चलते हैं। वो क्या करते हैं, देखिए जब मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में वो मान के चल रहे हैं, बट फिर भी उनको मालूम है मार्केट गिर भी सकता है, हम जो सोच रहे हैं कोई जरूरी नहीं है ना मार्केट में वैसा हो। इतने दिन से मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम में चल रहा था, अचानक से आपके लास्ट 3 दिन में मार्केट में डाउनसाइड मोमेंटम आ गया है। क्यों मार्केट में डाउनसाइड मोमेंटम आ गया है, चाइना वाली न्यूज आई, 3 दिन से मार्केट गिरना चालू हो गया, उसमें कुछ हुआ नहीं, मिलिट्री ने बोला है मैटर सॉर्ट आउट है, लेकिन मार्केट गिर रहा है, ठीक है क्या कर सकते हैं उसमें। वो क्या करता है, हेज पोजीशन लेके चलता है। अब मान लीजिए करंट प्राइस चल रहा है निफ्टी का 14,400, वो क्या करता है कि उसको पता है अपसाइड कितना तक जा सकता है, मैक्सिमम अपसाइड जा सकता है अगर, तो 14,600 के आसपास जाएगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, 14,600 पे कॉल बेच दिया, तो उसको मालूम है 50 रुपये उसे प्रीमियम आने हैं, और उसने क्या किया 14,300 का एक कॉल खरीद भी लिया, खरीदने में उसको प्रीमियम देना पड़ा। तो अब मान लीजिए क्या होता है कि बाजार 14,100 पे आ गया, तो उसकी जो कॉस्टिंग थी, जो उसके प्रीमियम गए थे 14,300 का कॉल खरीदने में, उतना ही उसका लॉस हो गया, तो 160 रुपये उसके लॉस हो गए। बट बाजार अगर नीचे आ गया है तो 50 रुपये तो उसका क्लियर कट प्रॉफिट है, क्योंकि कॉल की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, तो 50 में उसने बेचा है, वैल्यू जीरो हो गई, तो 50 उसे मिल जाएगा, तो 110 रुपये उसकी नेट कॉस्ट हो गई। 14,200 पे भी सेम सिनारियो होगा, 14,300 पे भी सेम सिनारियो होगा, 14,400 पे क्या होगा, 60 रुपये उसे कॉल में आएंगे। क्यों, क्योंकि 160 उसने खरीदा था, बट अगर 14,400 पे एक्सपायरी होती है तो 100 रुपये उसकी वैल्यू बचेगी, तो 100 रुपये वैल्यू बचेगी, तो 60 रुपये उसका आज भी लॉस चल रहा है, 50 रुपये उसे प्रीमियम मिले हैं, तो 10 रुपये उसका नेट लॉस हुआ। बट जैसे ही बाजार 14,500, जो उसका एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट तो पॉजिटिव होने वाला है, तो 14,500 की तरफ अगर मार्केट आया तो 40 रुपये उसे कॉल में प्रॉफिट यहाँ पे होगा, एडिशनल प्रॉफिट। अब 50 रुपये उसे बेच के जो मिले हैं तो 90 रुपये यहाँ पे आ गए। उसके बाद 14,600, अब कॉल उसने जो खरीदा था उस कॉल की वैल्यू 300 हो जाएगी, तो मतलब 140 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट है, और 50 रुपये उसे क्या देने पड़े हैं, उसे जो कॉल उसने बेचा था उसके मिले हैं उसे, तो 190 आ गया। अच्छा उसके बाद अगर 14,600 के बियॉन्ड भी चला जाता है तो क्या होगा, ये जो कॉल उसने लॉन्ग किया था उसकी तो वैल्यू 100 रुपये बढ़ेगी, 100 रुपये इसे यहाँ पे प्रीमियम पे करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कॉल जितना का इसने बेचा उसके ऊपर मार्केट चला गया, तो ये क्या करेगा, फिर भी इसके कॉस्ट नेट में आएगी 190 रुपये। क्यों, क्योंकि इसने एक कॉल जो बेच के रखा है उसमें इसे लॉस हो रहा है, लेकिन एक कॉल जो खरीद के रखा है उसमें इससे प्रॉफिट हो रहा है। तो ये टेक्निकली हेज पोजीशन है। तो इसमें क्या हो रहा है, लॉस लिमिटेड हो गया 110 और प्रॉफिट लिमिटेड हो गया 190। सिंपल स्ट्रेटेजी 190, 110, 110 का रिस्क है और रिवॉर्ड 190 है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल आपको दिख ही रहा है, मतलब पूरा एग्जैक्ट नहीं बोल रहा, 1.75 टाइम्स तो है, और बायस हमारा पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव बायस होगा तो नेगेटिव बायस के हिसाब से ट्रेड लेंगे, बट हमारा बायस तो पॉजिटिव है ना, तो बुल कॉल स्प्रेड में इस तरह से उसे प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव बायस का तो ये हो गया, बट अगर नेगेटिव बायस है तो क्या करेंगे, तो नेगेटिव बायस में बियर पुट स्प्रेड लेंगे हम। बियर पुट स्प्रेड में क्या करते हैं हम, कुछ नहीं, नीचे की का हम ये नीचे का एक हम स्ट्राइक प्राइस का पुट बेच देंगे, और ऊपर का स्ट्राइक प्राइस का एक पुट खरीद लेंगे।
सिंपल, इसमें कोई कंफ्यूजन रखने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या होता है कि जैसे ही हमारा सेम स्ट्राइक प्राइस एट द मनी या फिर एक हायर स्ट्राइक प्राइस का अगर हम पुट खरीद लेते हैं, ठीक है, तो हम प्रीमियम पे करते हैं। तो हमने क्या प्रीमियम पे किया, मान लीजिए 90 रुपये यहाँ पे मैंने रखा है, तो 90 रुपये हमने पे किया, 14,400 पे हमने 90 रुपये पे किया, और एक लोअर स्ट्राइक प्राइस का हम बेच देते हैं। तो 14,300 का मान लीजिए मैंने बेच दिया, मुझे क्या मिला, 50 रुपये मिल गए। अब मार्केट अगर 14,400 पे है तो हमारा नेट कॉस्ट क्या है, 90 रुपये जो हमने पुट खरीदने का प्रीमियम पे किया, अब 50 रुपये जो हमें पुट बेचने से पैसे आए हैं, तो 40 रुपये हमारी कॉस्ट हो गई। अब बाजार अगर ऊपर जाता है, बाजार अगर ऊपर जाता है तो हमारा पुट का कॉस्ट, पुट का ये जो 90 रुपये वैल्यू है, ठीक है, ये क्या आएगा, पुट का 90 रुपये जो वैल्यू है हमारा, ये हो जाएगा आपका, जो आपने पे किया है वही तो जाएगा, वो पुट की वैल्यू 0 हो जाएगी। जो आपने शॉर्ट किया है उसकी वैल्यू आपकी, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पुट तो तब 0 होगा ना, जब पुट की वैल्यू तो तब बढ़ेगी ना जब बाजार नीचे की तरफ जाएगा, राइट। तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो वैल्यू 0 हो जानी है। तो 40 रुपये आपकी हो गई अपसाइड में मैक्सिमम कॉस्ट। तो बाजार आपका व्यू नेगेटिव है, बाजार अगर पॉजिटिव चला भी गया तो आपका मैक्सिमम कॉस्ट क्या है, 40 रुपये है। और बाजार मान लीजिए जो आपका व्यू है कि नेगेटिव ही होगा, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, आपका 14,300 पे आपका नेट में आपका प्रीमियम का प्रॉफिट कितना है, 10 रुपये का है। क्यों? क्योंकि 90 रुपये आपने बेचा था और अगर 300 पे बंद होता है तो 100 रुपये आएगी, तो 100 रुपये उसको आप लेस कर दे रहे हैं, 100 रुपये से 90 रुपये लेस कर रहे हैं तो 10 रुपये यहाँ आ रहा है, और जो आपने बेचा है उसका 50 रुपये आपको मिल जाएगा, तो 60 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट हो गई। 14,200 पे जाएंगे तो 110 रुपये प्रॉफिट यहाँ आएगी, और यहाँ पे क्या होगा, 50 रुपये का लॉस होगा, क्योंकि आपने तो पुट राइट किया, पुट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो वो पैसे आपको देने पड़ेंगे, तो वहाँ पे वो लॉस हो गया। तो यहाँ पे 60 रुपये प्रॉफिट आएगा। तो इस स्ट्रेटेजी में आप देखेंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट का क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट है 60 रुपये, मैक्सिमम कॉस्ट क्या है, 40 रुपये। अब ये देखिए 1.5 की स्ट्रेटेजी यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है, बट ये तो हम हेज करके चल रहे हैं ना, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि बाजार नीचे आएगा, तो मैं तो ये मान रहा हूँ कि मुझे 60 रुपये आने हैं। बट इन केस मेरा जो सोचा हुआ चीज है वो नहीं होता है, तो मुझे क्या कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, मुझे 40 रुपये कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। मतलब मेरा रिस्क है 40 का, रिवॉर्ड है 60 का, हाउएवर मेरा व्यू लेकिन नेगेटिव है, तो मेरा व्यू नेगेटिव है, तो उस नेगेटिव व्यू में मुझे 60 रुपये प्रॉफिट आने हैं। पॉजिटिव व्यू अगर रहेगा तो हम लेके चलेंगे बुल कॉल स्प्रेड, बट अगर हमारा व्यू ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तब हम क्या करेंगे, तब हम स्ट्रैडल टाइप की स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। अब स्ट्रैडल क्या है, डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमें तो ये तो पता ही नहीं है ना कि हमारे ये जो पोजीशन है, अगर हमको पता है कि मार्केट बेयरिश ट्रेंड में है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम तो बियर पुट स्प्रेड ले लेंगे। अगर हमारा व्यू पॉजिटिव है तो हम बुल कॉल स्प्रेड ले लेंगे। बट हमें पता ही नहीं है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा। मान लीजिए एक्सपायरी 1 महीने बाद की है, ठीक है, मैं जनवरी 1 तारीख को बैठा हुआ हूँ, मुझे पता है 28 जनवरी को एक्सपायरी है, तो मुझे पता ही नहीं है ना कि व्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो मैं कैसे एक ऐसी स्ट्रेटेजी खोज रहा हूँ जिससे मुझे ये पता रहे कि मार्केट बहुत ज्यादा हे वायर चला भी गया ना, तो मैं तो नेट अपना लॉस नहीं करने वाला हूं, मैं प्रॉफिट ही करने वाला हूं। रादर मुझे लॉस कब होगा, जब मार्केट ना हिले, ठीक है। तो स्ट्रैडल में दो तरह के हो सकते हैं, या तो लॉन्ग स्ट्रैडल होगा या शॉर्ट स्ट्रैडल होगा। अब लॉन्ग स्ट्रैडल क्या है, देखिए लॉन्ग स्ट्रैडल में क्या है कि आपने एक ही स्ट्राइक प्राइस का, मान लीजिए आप आज खड़े हैं मंथ के बिगिनिंग में, एक्सपायरी मंथ के एंड में है, आपको पता ही नहीं है ना कि क्या होने वाला है आगे। तो आपने क्या किया, आपने देखा कि चलो अभी जिस लेवल में मार्केट चल रहा है उस लेवल पे कॉल और पुट दोनों हम सेल कर देते हैं, सॉरी लॉन्ग कर लेते हैं, हम बाई करके चलते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग स्ट्रैडल हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो लॉन्ग स्ट्रैडल में क्या हुआ कि हमने मान लीजिए 100 रुपये प्रीमियम पे किया 14,200 के लिए, तो हमारा 100 रुपये तो लॉस हो गया क्योंकि हमने तो प्रीमियम पे किया। पुट और कॉल दोनों हमने किया है इसलिए हमारा लॉस हो रहा है। बट अगर मान लीजिए मार्केट नीचे जाता है तो कॉल पे जो आपने 100 रुपये दिए थे वो तो 0 होने वाला है, तो इसलिए वहां पे वो जो लॉस रहेगा वो तो रहेगा ही। बट
हो क्या रहा है कि पुट की वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि बाजार जितना नीचे जाएगा उतना आपकी पुट की वैल्यू अप्रिशिएट होगी। तो पुट की वैल्यू जब अप्रिशिएट हो रही है तो 100 से 0, 0 से 100, फिर उसके बाद 200, 300, 400, ये ऐसे बढ़ रहा है। तो इसका पे ऑफ अगर देखेंगे आप, तो अगर 14,200 पे ही मार्केट एंड हो जाता है सेम लेवल पे, तो मुझे लॉस हो रहा है। इससे नीचे अगर जाता है या ऊपर जाता है तो पे ऑफ जितना वो ऊपर जाएगा उतना मुझे प्रॉफिट है, जितना वो नीचे जाएगा उतना मुझे प्रॉफिट है। मैं अगर उसी लेवल पे रह जाता हूं तो मुझे लॉस होगा। तो ये स्ट्रेटेजी कब लोग लेते हैं? जनरली मंथ के बिगिनिंग में, एक्सपायरी के स्टार्टिंग में, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्टिंग में लोग ये पोजीशन ले लेते हैं कि ये तो मालूम है ना कि टुवर्ड्स द एंड बहुत रेयर चांस है कि इस लेवल पे ही आके मार्केट बंद हो। मैक्सिमम चांस ये है कि आपकी मतलब मार्केट या तो बहुत ऊपर चली जाएगी या बहुत नीचे चली जाएगी, सेम लेवल पे तो रहने वाला है नहीं। तो इसमें नीचे के साइड में भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ऊपर के साइड में भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है। अब ये बताइए कि लोग बोलते हैं कि मार्केट जुआ है, इस स्ट्रेटेजी में कहाँ जुआ है? आपको अपना कॉस्ट पता है, 200 रुपये आपका मैक्सिमम कॉस्ट है जो आपने प्रीमियम पे किया, और उसके बाद आपका ऊपर जितना जाएगा मार्केट या नीचे जितना जाएगा मार्केट, आपको प्रॉफिट ही होना है। तो स्ट्रेटजीज जनरली जितने FIIs हैं, DIIs हैं, कोई भी आपके ये एक्सपायरी के बिगिनिंग में वो लॉन्ग स्ट्रैडल करके चलते हैं। वो इसमें क्या होता है, वो सिंपल अगर समझे, बाई कर लेते हैं वो कॉल और पुट दोनों सेम स्ट्राइक प्राइस का। अब इसमें जो मैक्सिमम कॉस्ट है वो है आपका जो भी प्रीमियम आपने पे किया है, और मैक्सिमम प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं है, बाजार जितना घूमेगा उतना आपको प्रॉफिट आएगा। लॉस इज लिमिटेड टू द प्रीमियम पेड, सिंपल। जितना आपने प्रीमियम पे किया है वो लॉस आपका लिमिटेड है, जितना मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी, जितना ज्यादा स्विंग होगा ना, उतना आपको प्रॉफिट होगा। तो लॉन्ग स्ट्रैडल कब? एक्सपायरी के बिगिनिंग में, और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का जब स्टार्टिंग हो रहा है उस समय आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी में जितना मार्केट घूमेगा उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट आएगा। बट अब मान लीजिए एक्सपायरी के बिगिनिंग में तो मैंने नहीं लिया, एक्सपायरी के एंड में मुझे लेना है, तो और ये तो मैंने अभी डिस्कस किया था कि अगर मार्केट ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहा, इधर से उधर घूम रहा है, हे वायर जा रहा है, कभी बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, कभी बहुत ज्यादा कम हो जा रहा है, तो मुझे प्रॉफिट आएगा। बट मान लीजिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मार्केट बहुत स्टेबल है, हिलने डुलने वाला ही नहीं है, या आज एक्सपायरी है, अब मार्केट यहाँ से हिलेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 30-40 पॉइंट हिलेगा, तब मैं क्या करूंगा? तब मैं करूंगा शॉर्ट स्ट्रैडल। शॉर्ट स्ट्रैडल का मतलब क्या हुआ? हमने कॉल और पुट दोनों सेम प्राइस का बेच दिया। अब देखिए 14,000, मान लीजिए 200 का स्ट्राइक प्राइस का मैंने बेच दिया, ठीक है, 14,200 का स्ट्राइक प्राइस का मैंने बेचा, तो मुझे कॉल और पुट दोनों में 200 रुपये आ गए, 100 रुपये दोनों में आए, तो दोनों टोटल 200 रुपये मुझे आ गए। अब जैसे ही मैं देखूंगा कि मुझे अगर आप ये समझने की कोशिश करिए कि आज एक्सपायरी है, 14,200 के आसपास मार्केट चल रहा है, 20-20 रुपये भी प्रीमियम चल रहा है उसका ना, मैं दोनों अगर बेच भी देता हूँ तो जितना वो उसके आसपास ही वो क्लोज होना है, जब उसके आसपास क्लोज होना है तो 20-40 रुपये मुझे आना ही है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, 14,200 के आसपास आपको ये पैसे आ गए। अब यहाँ से अगर आप नीचे जाते हैं तो जो जितना नीचे आप जाएंगे आपका कॉल का वैल्यू तो जीरो होते जाएगा, आपका जीरो होते जाएगा। आपने तो 100 रुपये कमा लिए हैं, 100 रुपये की चीज आप जीरो में बेचे होंगे तो आपको 100 रुपये पूरे आ जाएंगे। बट पुट भी तो आपने बेचा था, पुट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, 14,100 तक तो वैल्यू उसकी कुछ नहीं आएगी, क्योंकि 100 रुपये आपने बेचा था, 100 रुपये वैल्यू आएगी, तो नेट नेट जीरो हो गया। बट उसके नीचे जितना आप जाओगे आपका 100 रुपये करके लॉस बढ़ते रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, 14,000 के लेवल तक 200 पॉइंट नीचे तक आपका लॉस जीरो है, फिर 200 पॉइंट ऊपर तक आपका लॉस जीरो रहेगा। ये गलती हो गई है यहाँ पे कैलकुलेशन में, ये यहाँ पे जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका जीरो हुआ और ये तीन स्ट्राइक प्राइजेस तक 100, 200 और फिर 100, ये तीन स्ट्राइक प्राइजेस में मुझे प्रॉफिट होंगे। बट इसके नीचे जितना, मतलब मैंने जितना प्रीमियम पे किया, मतलब मैंने जितना प्रीमियम रिसीव किया, मान लीजिए मैंने 2 लॉट बेचे हैं, 200 रुपये मुझे प्रीमियम आए हैं, एक पुट एक कॉल, तो 200 के बियॉन्ड अगर मार्केट जाता है ना तो मुझे लॉस होगा। अगर 200 रुपए के रेंज तक में रह जाता है, 200 पॉइंट्स के रेंज तक में मुझे रह जाता है, तो मुझे प्रॉफिट आना है। ये हो गया शॉर्ट स्ट्रैडल। जितने भी लोग एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हैं ना, मैक्सिमम लोगों की स्ट्रेटेजी यही रहती है, वो स्ट्रैडल सेल करके चलते हैं कि एक्सपायरी इस लेवल के आसपास होनी है तो इस लेवल पे दोनों चीज बेच दो, मार्केट अगर
और 100 रुपये प्रीमियम मान लीजिए, 50 रुपये सेल का कॉल का और 50 रुपये पुट का अगर आ रहा है, 100 रुपये हमने बेचा, 100 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए मुझे प्रॉफिट ही आना है, अगर उससे ज्यादा आता है तो मुझे लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से लोग चलते हैं। इसमें एक ही चीज ध्यान रखना है, यहाँ हमारा व्यू क्या है कि जो हमारा जिस स्ट्राइक प्राइस पे हम बेच रहे हैं उसी स्ट्राइक प्राइस पे एक्सपायरी होनी है। और ऊपर में हमारा लॉन्ग स्ट्रैडल में क्या व्यू था कि जिस स्ट्राइक प्राइस का हम बेच रहे हैं उससे बहुत ज्यादा मार्केट डाइवर्ट करने वाला है, या तो बहुत ज्यादा नीचे जाएगा या बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा, तो वहां पे हमें प्रॉफिट आएगी। और यहाँ पे क्या होगा, हम जिस लेवल पे हैं उसी लेवल पे रह गया तो हमारा प्रॉफिट लॉक होगा। इसमें लॉस का कोई लिमिट नहीं है। हाउएवर स्ट्रेटेजी की मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, जो आपने प्रीमियम रिसीव किया वो है, लेकिन व्यू के ऊपर आपकी स्ट्रेटेजी डिपेंड करती है, ये नहीं कि आप ब्लाइंडली कोई भी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर दें। अब स्ट्रैंगल, देखिए स्ट्रैंगल स्ट्रैडल की तरह ही होता है, इसमें बस व्यू थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे हमने क्या एजम्पशन लिया है कि 14,100 का स्पॉट चल रहा है, हम अभी 14,200 की स्ट्राइक प्राइस और 14,000 की स्ट्राइक प्राइस में अपना काम करेंगे। 14,200 अगर हम लॉन्ग करने वाले हैं तो 14,200 के स्ट्राइक प्राइस का हम कॉल खरीद लेंगे और 14,000 का हम पुट खरीद लेंगे। अब इसमें क्या हुआ कि एक दो स्ट्राइक प्राइस आप ऊपर नीचे इसमें खरीदते हैं, इसमें डिफरेंस क्या हुआ है स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल से, कि यहाँ पे क्या है ना, आप ये आप मान के चल रहे हैं कि बहुत ज्यादा डाइवर्जेंस आएगा, तो आप क्या है उतना हाई प्रीमियम नहीं पे करना चाहते हैं कि एक ही स्ट्राइक प्राइस का अगर ले लें तो दोनों की स्ट्राइक की प्रीमियम कुछ ज्यादा ही हाई आएगी। वहां पे जैसे अब हम ऊपर वाली स्ट्रेटेजी में देखें तो हमारा टोटल कॉस्ट लग रहा है तो 200, बट हम उससे अगर एक दो स्ट्राइक प्राइस थोड़ा सा दूर लेते हैं ना, तो हमें क्या मिलता है, हमारा कॉल का भी प्रीमियम कम मिलता है, पुट का भी प्रीमियम कम मिलता है। तो हम एक दो स्ट्राइक प्राइस दूर चल के चलते हैं ताकि हमारा कॉस्टिंग कम लगे और डाइवर्जेंट जितना होगा उतना हमें प्रॉफिट आएगा। तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा बेटर होता है। अब इसमें क्या हो रहा है, मान लीजिए 14,300 पे मार्केट चला गया तो हमारी कॉल की वैल्यू 100 रुपये हो जाएगी, 50 हमने कॉल का प्रीमियम पे किया तो 50 रुपये में प्रॉफिट आया। जितना ये ऊपर जाते जाएगा उतना हमें प्रॉफिट आते जाएगा उसी हिसाब से। अच्छा, पुट तो हमने 50 रुपये में खरीद लिया था, पुट जैसे ही ऊपर जाएगा बाजार पुट जीरो हो जाएगा तो 50 रुपये हमारी कॉस्ट लग गई, तो 14,100 पे था, 14,200 पे हमें 100 रुपये का क्लियर कट लॉस हो रहा है। हाउएवर जितना हम ऊपर जाएंगे उतना हमें प्रॉफिट आते जाएगा। सेम वे नीचे की तरफ जितना नीचे जाएंगे कॉल की वैल्यू जीरो होते जाएगी, तो हमारे 50 में जो हमने खरीदा उसकी वैल्यू जीरो होते जाएगी, बट पुट में उसकी वैल्यू बढ़ते जाएगी। पुट में जब उसकी वैल्यू बढ़ रही है, आप देखिए कि जैसे जैसे उसकी वैल्यू बढ़ रही है, कॉल में 50 रुपये का लॉस है तो आपका नेट इनफ्लो आउटफ्लो बराबर रह रहा है, आपको 2 या 3 स्ट्राइक प्राइसेस पे ही लॉस होंगे। तो हमारा व्यू क्या था, बहुत मार्केट घूम सकता है और हमें कॉस्ट भी ज्यादा नहीं देना था। अगर कॉस्ट हमें ज्यादा देने को हम रेडी है तो हम स्ट्रैडल ले लेंगे, बट अगर हम कॉस्ट ज्यादा देने को रेडी नहीं है तो हम थोड़ा सा स्ट्राइक प्राइस दूर लेंगे जिससे हमारा कॉस्ट कम लगे और हम स्ट्रैंगल पे अपना काम कर सकते हैं। तो कॉस्ट भी एक मैटर करता है, और कभी कभी क्या है ना, स्ट्रेटेजीज में इसमें प्रीमियम भी कम लगते हैं तो लोग उस स्ट्रेटेजी से भी चलते हैं। ये तो लॉन्ग हो गया। अब शॉर्ट ट्रायंगल में चलते हैं। शॉर्ट ट्रायंगल में कैसा हो गया, शॉर्ट ट्रायंगल में हम सेम स्ट्रेटेजी, बट हमारा व्यू क्या है कि वो आसपास ही रहने वाला है, ज्यादा दूर नहीं जाएगा। तो इसमें वापस से सेम चीज है, हम वहां पे बेच के चलेंगे, 14,200 का कॉल बेच के चलेंगे और 14,000 का पुट बेच के चलेंगे। 14,000 के ऊपर जितना मार्केट रहेगा पुट की वैल्यू जीरो रहेगी, तो वो 50 हमें आने वाले हैं, और 14,200 के नीचे कॉल जितना देर तक रहेगा उतना देर तक हमारे पुट कॉल की वैल्यू जीरो रहेगी, हमें 50 रुपये पूरे आने रहेंगे। इसके ऊपर अगर जाता है तो हमारा लॉस होना चालू होगा, इसके 14,000 के नीचे अगर जाना था तो पुट में लॉस होना चालू होगा। तो हमें जो हमने प्रीमियम रिसीव किया उसमें हमें प्रॉफिट आएगा, और 2-3 स्ट्राइक प्राइसेस के रेंज में हमें प्रॉफिट आएगा। जब हम स्ट्रैडल कर रहे थे तो स्ट्रैडल में क्या था, एक स्ट्राइक प्राइस पे प्रॉफिट था, उसके बाद जितना हमने प्रीमियम रिसीव किया था ना उसके बियॉन्ड अगर मार्केट घूमता है तो हमें लॉस होने लगता था। इसमें क्या है, 2-3 स्ट्राइक प्राइसेस तक हमें लॉस नहीं होगा। हम स्ट्रैंगल बेच के चलेंगे तो 2-3 स्ट्राइक प्राइसेस तक हमें लॉस नहीं होने वाला है। अब स्ट्रैंगल बेचने से क्या है, आपके प्रीमियम आप रिसीव कम करोगे
बट आपके प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और स्ट्रैडल में क्या था कि आप प्रीमियम आप ज्यादा रिसीव करोगे, आपके आपके तो स्ट्रैडल में क्या था, आप प्रीमियम ज्यादा रिसीव करोगे या प्रीमियम ज्यादा पे करोगे। प्रीमियम ज्यादा पे करोगे तो उसके बियॉन्ड आपका जाएगा तो आपको प्रॉफिट आता था, और उसके नीचे अगर आपका आता था उसी की रेंज में, और प्रीमियम जब आप रिसीव करते थे, मतलब आप जब शॉर्ट स्ट्रैडल करके चलते थे, तो उतने ही पॉइंट अगर मार्केट अगर घूमे तो आपको उतने प्रॉफिट आता था। स्ट्रैंगल में क्या है, आपके स्ट्राइक प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो आपका कॉस्ट क्या हो गया, एक तो कॉस्ट कम हो गया, दूसरा चीज क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो गई, बट आपका रेंज बढ़ जाता है, आप ज्यादा रेंज में आप प्रॉफिट कर पाते हो। दोनों में मेनली रेंज का ही डिफरेंस है। उसमें हमारा व्यू क्या है कि ज्यादा मार्केट नहीं घूमेगा, इसमें क्या है थोड़ा सा 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे घुमा भी ना तो हम अपने प्रॉफिट में रहेंगे। इसके बाद आती है लास्ट स्ट्रेटेजी, बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी। बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करते हैं, बट पहले ये समझ लेते हैं इसका नाम बटरफ्लाई क्यों पड़ा। देखिए बटरफ्लाई नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें क्या है, हम एक लेग दो साइड मतलब ट्वाइस लेंगे और दो लेग हम सिंगुलर लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो व्यू है ना वो क्या करेगा कि प्रॉफिट हमारा लिमिट कर देगा और लॉस भी हमारा लिमिट कर देगा दोनों डायरेक्शन में। ये तब एप्लीकेबल होना चाहिए जब मार्केट में प्रीमियम्स बहुत कम चल रहे हैं। जब हाई प्रीमियम चल रहा होगा ना तो ये स्ट्रेटेजी में रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं बैठता है, बट जब प्रीमियम मार्केट में बहुत कम चल रहे होंगे ना आपके कॉल और पुट के, तो ये स्ट्रेटेजी सही बैठती है। अब क्या करना है, हमने दो लॉट हम कोई भी एक लेवल का हम सेल कर देंगे। तो मान लीजिए हमारा 14,200 का हमने सेल करने का डिसाइड किया, तो हम 14,200 का सेल कर देंगे। 60 रुपए प्रीमियम चल रहा है तो दो लॉट बेच रहे हैं हम, तो 120 आएगा। जितना मार्केट नीचे जाएगा हमें 120 आते रहेगा, बट जितना ऊपर आएगा उतना हमें 200 यूनिट माइनस 120 उतना हमें पे करना पड़ेगा। तो ये हमारा लॉस का पे ऑफ हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, 14,300 का एक हमने कॉल लॉन्ग कर दिया। अगर हमारा मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो हमें क्या हो रहा है, उस कॉल की वैल्यू 0 हो रही है, और ऊपर अगर मार्केट आता है तो वो कॉल की वैल्यू बढ़ रही है। तो क्या हो रहा है कि ये जो हमारा लॉस हो रहा था ना ये यहाँ पे ऑफसेट करने लगेगा इसको, और उससे एक और स्ट्राइक प्राइस नीचे का भी हम कॉल लॉन्ग कर लेंगे। इसमें क्या होगा कि हमारा ये लॉस तो फिक्स हो गया अगर नीचे जाएगा मार्केट तो, बट हमारा क्या प्रॉफिट यहाँ पे क्या रहेगा, प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ते रहेगा। तो इसमें क्या होगा, नेट पे ऑफ क्या आ रहा है, अगर जो भी स्ट्राइक प्राइस का आपने कॉल बेचा है अगर एक्सपायरी उसके पास में होती है तो आपको प्रॉफिट है, श्योर शॉर्ट प्रॉफिट है, एंड इट इज ए लॉक प्रॉफिट जो कि आपको आना ही आना है। बट इसके नीचे अगर जाता है या इसके ऊपर अगर जाता है तो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉस होगा जो कि यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी में एक लॉजिक क्लियर है, लॉस प्रॉफिट आप दोनों लॉक कर दे रहे हो। और अंडरलाइंग अजम्पशन ये है ये स्ट्रेटेजी में घुसने के पहले का कि हमारा जो भी प्राइस का हम बेच रहे हैं मार्केट हमारा उस एक्सपायरी उसी रेंज में हो तो ही हमें प्रॉफिट आना है, और एल्स डाइवर्जेंट अगर होगा तो लॉस आएगा। हाउएवर लॉस इज अगेन लिमिटेड और लॉस कवर्ड है बाय माय पोजीशंस, तो हमारा लॉस एकदम लिमिटेड हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो यही है।